स्वागत है आपको हमारे डेली लाइव न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हुए हैं क्षेत्र संख्या 14 उचका गांव प्रखंड के जिला परिषद के प्रत्याशी श्री रमेश सिंह जी के यहाँ, जो विगत समय से ही राजनीति का अखाड़ा इनका क्षेत्र रहा है। पूर्व में इनके दादाजी लगभग कई बार मुखिया रह चुके हैं। उसके तत्पश्चात इन्होंने मुखिया में अपना भाग आजमाने का प्रयास किया, सफलता के कगार पर पहुंच के थोड़ी देर पीछे रह गए। पुनः जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं ये जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और जनता इन्हें किस प्रकार की सपोर्टिंग करेगी, इसका उम्मीद भी रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना परिचय दें नेताजी। मैं प्रखंड उच्चा गांव पंचायत संख्या बैरिया दुर्ग का जिला परिषद प्रत्याशी हूं। जी। मेरा परिचय है कि मैं जब से समाज सेवी का काम करता आ रहा हूं, आज तक मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैं हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर मजहब, हर धर्म से ऊपर उठ के जनता की सेवा करने का तात्पर्य काम करता रहता हूं। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और जात, मजहब, धर्म से ऊपर उठ के, मैं जात की राजनीति से ऊपर उठ के पुनः मैं जमात की राजनीति करना चाहता हूँ। यानी जात का नहीं, जमात का आप नेतृत्व करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि आज तक आपने सफलता प्राप्त नहीं की, इसका रीजन क्या है? क्या कारण है कि आपने सफलता प्राप्त नहीं की? सफलता प्राप्त करने का रीजन यही है कि लोग जात पे, मजहब पे, धर्म पे वोट को खंडित करते हैं। जी। और मेरा जो मैं राजपूत जात से बिलोंग कर रहा हूँ, इसकी संख्या बहुत कम है। जी। इसलिए मैं इस जात राजनीति से उठ के ऊपर पुनः मैंने जमात की राजनीति करना शुरू किया है। इसलिए जनता की पुनः इस समय हमको आशीर्वाद प्राप्त है। चुनाव हारने के बाद से एक सिंगल मैं ही ऐसा प्रत्याशी हूँ कि 16 में मैंने चुनाव हारा और 16 से आज तक जनता की सेवा में तत्पर हर विभाग में मैं रहता हूँ। यह जनता की आशीर्वाद का कारण है कि इस समय चुनाव में जो भी मेरे प्रतिद्वंदी है वो एकदम धराशायी हो गए हैं। मेरे कार्य क्षेत्र के, मेरे परिश्रम के और मेरे जनता के संपर्क के चलते जितने प्रत्याशी है सबका मनोबल टूटा हुआ है। जहाँ भी प्रत्याशी लोग जाते हैं हर जगह चर्चा कि हाँ रमेश बाबू हमारे घर के नेता है, हम के क्षेत्र के नेता है और जमीनी स्तर के नेता है। इसलिए हम किसी यानी आपने एक इसमें चलते चलते एक प्रश्न डाल दिया कि आपका विपक्ष जो है, माने जहाँ नेतृत्व आप कर रहे हैं उसका आपका विपक्ष जो है पहले ही धाराशायी हो गया, बिना नॉमिनेट हुए, बिना चुनाव लड़े, यानी एक तरफा आपको चुनाव में जीत होने जा रही है। तो क्या इसके लिए क्या कहेंगे जनता को? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि अगर जनता का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और सेवा करने का मौका मिला तो कभी अपने चेहरे पर मेरे नाम के बाद बाबू शब्द जुटा हुआ है। जी। तो मैंने हर जगह कहा है कि जिस दिन मेरे चेहरे पे बाबू शब्द पे धाग लग जाएगी उस दिन मैं राजनीतिक क्षेत्र से बाहर हो जाऊंगा। और मैं ये भी कहा हूं कि कभी मैं नेता बन के आप लोगों का सेवा नहीं करूंगा। मैं आपके घर का बेटा हूं और बेटा बन के ही आप लोगों का सेवा करने का क्या रखूंगा। तो बाबू साहब तो अब तो कहे जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक मैं प्रश्न जो डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा हास्यप्रद है, लेकिन इसका सटीक जवाब आपसे मैं चाहूंगा कि लोग आपको बाबू कहते हैं, लेकिन आपके जाति के हिसाब से आपका टाइटल सिंह का लगता है। तो हमको बाबू और सिंह में कोई फर्क नहीं बहुत आता है, क्या उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्या? जरूर कहेंगे। हमारे पूर्वज थे वो हथुआ राज से बिलोंग करते थे और हथुआ राज की जिम्मेदारी ठाट बाट थी, तो उसी के चलते उन लोगों के नाम के पहले बाबू शब्द जुट गया। जी। तो वही बाबू शब्द को आज तक मैंने बरकरार रखा है कि बाबू की नाम पे जो बाबू शब्द हमको पूर्वजों के विरासत में मिला है, वह विरासत को मैं बरकरार रखूंगा। उस पर कभी दाग लगने का कभी प्रयास नहीं करूँगा कि मेरे बाबू शब्द पर दाग लग जाए और निस्वार्थ भाव से मैं जनता की सेवा तत्पर करता रहूँगा। अब क्षेत्र संख्या 14 में ऐसा कोई काम है जो अभी तक अवरुद्ध है? जी, अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं है जो अवरुद्ध, सब काम सफल से चल रहा है। नहीं, आपकी जो अगर अवरुद्ध नहीं है तो जनता आपको फिर क्यों बुलाएगी जब काम सब कुछ हुआ ही है? तो
जनता ऐसे बुलाएगी कि बहुत ऐसा काम हुआ है जिसमें अनियमितता बरता गया है। जी जी जी, उस अनियमितता को मैं उजागर करूंगा। खुल के बोलिए। हाँ, बहुत ऐसा काम हुआ है जिसमें अनियमितता हुआ है, उसमें गड़बड़ियाँ हुई है। जैसे हमारे यहाँ नल जल की व्यवस्था हुई है, उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। तो ते मुखिया स्तर की बात है। हाँ, मुखिया स्तर की। आप तो जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया स्तर का जो भी गलतियाँ हो, जिला का हो, वार्ड का हो, पंचायत का हो, सबको उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने ऐसा आप ठान लिए हैं कि जहाँ भी दिक्कत आएगी उसको आप सुधार करेंगे। जी जी। तो सुधार के मामले में आपके गांव में नल जल योजना आपने बताया। जी। आपने बताया, मैंने नहीं देखा। जी। सड़क की योजना आपने बताया, मैंने नहीं देखा। और क्या क्या ऐसा चीज होगा जो आपके पंचायत में उसका सुधार कर पाएंगे? पंचायत में बहुत ऐसे सुधार करना है, जैसे विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी। विकास में अनियमितता बढ़ती गई है। जहाँ भी भवन का निर्माण हुआ है उसमें अनियमितता बढ़ती गई है। उसका सारा की जिम्मेवारी मैं पढ़ कर रहा हूँ। उसको सारी जितनी खामियाँ है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। आपके क्षेत्र संख्या 14 में कितने पंचायत है सर? 7 पंचायत है। 7 पंचायत में 7 मुखिया होंगे। जी, 7 मुखिया हैं। 7 पंचायत को आप सुधार कर लेंगे? अगर दायित्व बनता है तो 7 पंचायत का मुखिया का मैं प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ। तो 7 पंचायत का सुधार करने का कृपा करूंगा मैं। तो 7 माने पंचायत के मुखिया, वार्ड, ये बीडीसी, यानी जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी चुनाव जीतते हैं, जो भी आपके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ साथ पूरे ये आप मतदाताओं को सम्मानित मतदातागण जो है, उसके लिए एक छोटा सा शब्द आप अपने रूप में बताइए जिससे आपको अपना बहुमूल्य वोट दे सके। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जनता का अगर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है तो मैं एकदम बेटा बन के, बार बार मैं हर मंच से यही ऐलान करता हूँ कि मैं नेता और बेटा में डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो नेता हो सकता है कि गद्दारी कर जाए, लेकिन बेटा है तो उसमें नस्ल का, ब्लड का कुछ ऐसा संबंध रहता है कि कितना हो खराब होने के बाद भी बेटा बेटा रहता है। तो इसलिए मैंने हर मंच से, हर जगह मैं यही स्पीच किया हूँ कि मैं अगर अब जनता की आशीर्वाद मुझे प्राप्त होती है तो मैं बेटा बन के ही उनका सेवा करूँगा। यानी नेतृत्व में आप कहीं भी कमी नहीं आने देंगे? जी नहीं। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप पुनः जो भी अपडेट हमारे ये जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं, अगर इनके द्वारा जो भी प्राप्त होगा हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ये लाइक कमेंट में लिख के दीजिए कि नेताजी का नेतृत्व कैसा है, कैसा होना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।